एवरीवन प्लीज माइक बंद कर लीजिए, स्टेबल टाइम। राजू, यू विल कंटिन्यू। स्टूडेंट्स थोड़ा सा टाइम डिवाइस सेटअप कर रहे हैं, उसके बाद आप क्लास स्टार्ट करें, ठीक है? देशु, संगीता। हेलो हेलो मैम, देशु मैम, थोड़ा माइक ऑन करेंगे आप? एक बार अपना माइक बंद कर दो प्लीज। मैं सबका बंद करता हूँ माइक। हेलो। हेलो, मैं इन किसको का इशू आ रहा है? सर आपका मतलब बैकग्राउंड बहुत ज्यादा आ रही है। अभी नहीं आएगा, मैं माइक बंद कर रहा हूँ। राजू जी जो क्लास चालू करेंगे, ठीक है? ओके ओके। और सर बोले आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन बोलिए तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, अभी लाइक मैं प्राण बात कर रहा हूँ। अभी आपकी क्लास जो स्टार्ट करेंगे सर। ठीक है, अभी आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी सर। अभी तो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। दिस साइड मेरा नाम राजू है। मैं ही आप लोगों को गाइड करूंगा। आज मेंटर मैं हूँ आप लोगों का। तो जस्ट आप लोगों का आज इंट्रोडक्शन क्लास है और थोड़ा बहुत मतलब ब्रीफ में हम लोग जितने हो सकता है जानेंगे, क्योंकि आज से हमारा एसईओ का मेनली हमारा क्लास स्टार्ट है। तो आप लोग पहले देख लीजिए एसईओ में हमारा कौन कौन सा टॉपिक है। तो जस्ट इतना हमारा टॉपिक आप लोग का है जो कि हम लोग आप लोग का कवर करने वाले। उसमें से फर्स्ट हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ एसईओ एंड हाउ टू फाइंड कीवर्ड। तो यही हमारा एसईओ में फर्स्ट डे हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जस्ट हमारे पास एक पीडीएफ है इसका, जिसके थ्रू मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ, क्योंकि पीडीएफ देखने पर ज़्यादा सही रहता है, आप लोग को समझने में इशू नहीं होता है उस टाइम। तो हमारा जो एसईओ क्या है, आप लोगों में से कुछ लोगों को तो पहले से पता हो कि एसईओ क्या है। जस्ट मैं फिर से इसको बता देता हूँ क्या। तो एसईओ हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। जैसे हम लोग सर्च इंजन पे हम लोग कुछ भी अगर शो करवाना होता है तो हम लोग ब्लॉग के माध्यम से या फिर ऐसा ही समथिंग मतलब ब्लॉग के माध्यम से में भी मेनली हम लोग वर्क करते हैं। तो वो हमारा गूगल पर या फिर हम लोग बिंग पर, ये दोनों हमारा सर्च इंजन पर हम लोग रैंक करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग अ वेबसाइट टू रैंक हायर इन सर्च इंजन। तो सर्च इंजन में हम लोग रैंक करने के लिए मेनली जो हम लोग वर्क करते हैं वो हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आता है। उसके अलावा हमारे पास सेकेंड मेथड भी होता है जो कि हमारा पेड होता है। वो हम लोग उसको पेड मार्केटिंग बोलते हैं। तो पेड मार्केटिंग हमारा सर्च इंजन में नहीं आता है।
हमारा पेड मार्केटिंग होता है कि वो हम लोग पेमेंट करके जस्ट हमारे पास ट्रैफिक लाते हैं। तो ये हम लोग यहाँ यहाँ पर यूज करने वाले वो हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। इसको इसके थ्रू हम लोग अनलिमिटेड ट्रैफिक ला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें हमारे पास ना फ्री, इसमें हम लोग पेमेंट वगैरह हम लोग को कुछ करना ही नहीं पड़ता। पेमेंट इसमें ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं, हम लोग को सिर्फ थोड़ा टाइम देना पड़ता है एसईओ पर, और जस्ट उसके बाद हमारा लॉन्ग टर्म ट्रैफिक आता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारा एसईओ का ये बेनिफिट होता है। और इसमें हम लोग मेनली जो हमारा फोकस इज ऑन ऑर्गेनिक ट्रैफिक, जो हमारा एसईओ है वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे ही वर्क करता है, और नन पेड होता है ये हमारा। क्योंकि कितने लोग होते हैं कि मतलब वो रैंक करवाने के लिए दो तरीका यूज करते हैं। फर्स्ट हमारा पेड होता है, सेकंड हमारा ऑर्गेनिक होता है। पेड मार्केटिंग हमारा होता है, उसमें हम लोग पेमेंट करते हैं गूगल एड के थ्रू, फेसबुक मेटा इसके थ्रू, और जस्ट ये हमारा ऑर्गेनिक है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इसमें हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ हम लोग क्यों करेंगे, इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, वाई इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इम्पोर्टेंट। तो इसका फर्स्ट हमारा मेनली जो हमारा इसका फर्स्ट कारण है ये यूज करने का, कि इसमें हम लोग फ्री ट्रैफिक लाते हैं। 24/7 ट्रैफिक हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट जाता है। इसमें हम लोगों को कुछ पेमेंट वगैरह नहीं करना पड़ता। एक बार हम लोगों को सिर्फ एसईओ करना पड़ता है अपने वेबसाइट का, और जस्ट उसके बाद फिर हमारा वो फ्री ऑफ कॉस्ट उस पर ट्रैफिक जाता रहता है अनलिमिटेड। विल ट्रस्ट एंड ब्रांड अवेयरनेस, एसईओ से हमारा एक तो एसईओ के थ्रू हमारा गूगल को ही पता चल रहा है कि ये वेबसाइट सही है, ये हमारा वर्क सही कर रहा है, तो जस्ट गूगल भी उसको प्रमोट करता है। तो उस टाइम हमारा ट्रस्ट भी एक हमारा बिल्डअप होता है, और जस्ट ब्रांड अवेयरनेस भी हमारा बढ़ता है। हायर रैंकिंग, ये हमारा रैंकिंग में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। हम लोग अगर पेड कितना भी कर ले तो वो हमारा गिन के कुछ टाइम तक ही वो जाएगा, जब तक हम लोग पेड मार्केटिंग करवा रहे हैं। लेकिन एसईओ में हमारा वैसा नहीं होता, एसईओ में हमारा अनलिमिटेड जाता है, और जब तक हमारा ये वेबसाइट पे ट्रैफिक जा रहा है, हमारा वेबसाइट रैंक कर रहा है गूगल में, तब तक वो रैंक करता ही रहता है। इसमें हमारा कोई पेड वगैरह का कुछ वैसा नहीं होता। मतलब ये हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये है कि मेनली हमारा सर्च इंजन में ये ऐसा ऑप्टिमाइज करना है सोच के, मतलब वो हमारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमेशा हम लोगों को देते रहा। हायर विजिबिलिटी, हायर रैंकिंग रहता है, हायर विजिबिलिटी रहता है, मोर सेल्स। अगर आपका वेबसाइट जो है वो किसी फील्ड में है, जैसे कि अगर ई कॉमर्स है या फिर बिजनेस वगैरह से रिलेटेड कुछ भी है, जस्ट आपके लिए मोर ट्रैफिक वहाँ पर जाएगा, मोर सेल्स जाएगा अगर सेल्स का रिलेटेड कुछ है तो। अदरवाइज आपका ट्रैफिक अच्छा खासा उस पर भरपूर जाता है। इसमें जो हमारा मेनली है हेल्प करता है हमारे स्मॉल बिजनेस को कम्प्लीटली विथ बिग ब्रांड, मतलब हमारा बड़ा बड़ा ब्रांड से मतलब स्मॉल बिजनेस को हेल्प करता है कि मतलब बड़ा बड़ा ब्रांड क्रिएट करने में। जैसे हमारा छोटा मोटा में होता है कि फर्स्ट हमारा वेबसाइट रहता है, वेबसाइट एसईओ नहीं रहता है। सर आप ये शेयर करोगे आप हमें ये वाली? एक्चुअली फिर से बोलिएगा। सर आप ये जो आपने अभी इसको स्क्रीन शेयर करी है आप हमें शेयर करोगे? स्क्रीन शो नहीं कर रहा आप लोगों को? मैं ये कह रही हूँ जो आपने अभी हमें स्क्रीन शेयर करी है पीडीएफ फॉर्म में या उस पे है वर्ड फॉर्म में, ये आप हमें सारे के सारे शेयर करोगे? जैसे वाई दैट्स इम्पोर्टेंट लिखी हो है नो, तो आप मैं हमें शेयर कर दूंगा आप लोगों को। हाँ व्हाट्सएप पे बस शेयर कर देना ग्रुप में। ओके ओके, आप लोगों को चल जाएगा ये। ओके तो मैं ये कह रहा था कि मतलब एसईओ हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। और रिकॉर्डिंग का आप लोग बोल रहे थे, रिकॉर्डिंग भी आप लोग को मिल जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप लोग को रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। और ये जो पीडीएफ आप लोग देख रहे हैं वो भी आप लोग को ग्रुप में चला ही जाएगा। तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आप लोग फोकस करिए। वाई एसईओ इम्पोर्टेंट, एसईओ हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो जैसे फर्स्ट मैंने इसमें बताया कि हमारा फ्री ट्रैफिक हमारे सर्च इंजन के थ्रू लाता है, फ्री ट्रैफिक हमारा जाता है। इसमें हमारा कोई पेड वगैरह का ऑप्शन नहीं है, जैसे कि कितने लोग पेड करवाते हैं ये भी मैं बता रहा था। तो पेड इसमें नहीं होता है, हमारा फ्री रहता है। मतलब एक बार हम लोग को एसईओ करना रहता है अपने वेबसाइट का, जस्ट उसका हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। अब वेबसाइट में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा सर्च इंजन पे हमारा एसईओ होता है। सर्च इंजन हमारा ये मैंने ऊपर जस्ट आप लोगों को दिखाया था, सर्च इंजन हमारा दो तरीका का यहाँ पे मैंने शो किया है, गूगल है दूसरा बिंग है। तो गूगल पर ज़्यादा मेनली हम लोग ट्रैफिक लाते हैं, क्योंकि हमारा मोबाइल में भी सेम गूगल ही वर्क करता है, जस्ट हमारा आईफोन में भी सेम गूगल ही वर्क करता है। तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर मेनली गूगल पे ट्रैफिक डाइवर्ट करते हैं।
तो जैसे इसमें मैंने बताया कि मतलब ये हमारा बिल्ड करता है हमारा ट्रस्ट और ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस मतलब हमारा जो भी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बना रहे हैं, जैसे कि हमारा वी वी हब का जो हमारा ये बिजनेस है, तो जैसे इसमें हम लोग का ब्रांड अवेयरनेस अच्छा हो रहा है, जैसे क्योंकि हमारा ऑनलाइन जस्ट इसको हम लोग को प्रमोट करना है। एक बार हम लोग को इसको मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर देना है जस्ट, उसके बाद फिर हमारा एसईओ जैसे ही कंप्लीट हो गया जस्ट उसके बाद फिर हमारा ऑटोमेटिक धीरे धीरे उस पर हमारा ट्रैफिक आ रहा है। और ट्रैफिक ये नहीं कि मतलब आज आ रहा है कल नहीं आएगा, वो हमारा रेगुलर बेसिस पे आता है, क्योंकि हमारा वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हमारा जो है एसईओ हो चुका है। तो जैसे मैं उसके फिर बता रहा था कि ये हायर रैंकिंग, ये हमारा रैंकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर हमारा ये जैसे मैंने वेबसाइट बनाया जस्ट हमारा सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे जा रहा है या फिर और नीचे जा रहा है, तो वो हमारा कुछ वैल्यू एडेड नहीं होता, क्योंकि हमारा फर्स्ट में रैंक करना चाहिए टॉप, और टॉप मिनिमम टॉप 3 या फिर टॉप 5 तक में रैंक करना चाहिए। इसलिए हमारा एसईओ इम्पोर्टेंट होता है। और इसका फर्स्ट ये है कि रैंकिंग करता है, जस्ट सेकंड है कि हमारा हायर विजिबिलिटी, हमारा कोई भी अगर ये सर्च कर रहा है जस्ट हमारा, अगर हमारे कीवर्ड पे कोई लोग भी सर्च कर रहे हैं, कीवर्ड क्या है मैं आगे जस्ट बताऊंगा, कीवर्ड कुछ लोगों को नहीं पता तो जस्ट मैं बता दूंगा कि आगे क्या कीवर्ड होता है। तो हमारा कीवर्ड कीवर्ड जस्ट होता है कि गूगल में हम लोग जो भी सर्च करते हैं वो हमारा कीवर्ड कहलाता है। तो वो कोई लोग भी अगर कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो वो हायर विजिबिलिटी शो करता है, मतलब कि फर्स्ट में हमारा शो कर रहा है, रैंक भी एक हो रहा है जस्ट उसके थ्रू अगर हमारा अगर कोई स्टोर है तो स्टोर पे हमारा सेल्स भी आ रहा है, या फिर हमारा बिजनेस का वेबसाइट है तो जस्ट उस पर हमारा ट्रैफिक भी जा रहा है। ये स्मॉल बिजनेस को हेल्प करता है जस्ट कम्प्लीटली विथ बिग ब्रांड। और छोटा स्मॉल बिजनेस से हम लोग स्टार्ट करते जस्ट हमारा वो ब्रांड वैल्यू बनाने में हमारे लिए सही रहता है। तो हाउ सर्च इंजन वर्क, सर्च इंजन हमारा वर्क कैसे करता है। सर्च इंजन में मैंने बताया कि सर्च इंजन हमारा गूगल होता है। गूगल मतलब हम लोग बेसिकली गूगल को ही सर्च इंजन मान के चलते हैं, क्योंकि उसके अलावा ज़्यादातर हम लोग ज़्यादातर जिनके ही मोबाइल फ़ोन, खुद मेरा जो ये मैं अभी यूज कर रहा हूँ क्रोम, क्रोम पर हमारा खुद हमारे गूगल का ही हमारा ये वर्क कर रहा है। तो जस्ट इसीलिए हम लोग मेनली ट्राई करते हैं गूगल को ही सर्च इंजन बोलने का। हाँ, तो इसमें हमारा कैसे वर्क कर रहा है, तो 3 तरीके से हमारा सर्च इंजन वर्क कर रहा है। फर्स्ट हमारा क्रॉलिंग, सेकंड हमारा इंडेक्सिंग और थर्ड हमारा रैंकिंग है। तो फर्स्ट हमारा क्रॉलिंग क्या है, फर्स्ट हमारा क्रॉलिंग है तो वो बोट से स्कैन वेबसाइट, मतलब हमारा जो गूगल का बोट होता है, गूगल का हमारा क्रॉलर होता है, वो हमारे वेबसाइट पे आके स्कैन करता है। तो जस्ट वो हमारा क्रॉलिंग करता है, हमारा कंटेंट को रीड करता है, ये सारा चीज़ करता है। जस्ट उसको लगता है कि ये सारा सही है, मतलब इसका वैल्यू एडेड है, कंटेंट में क्वालिटी है और यूजर को एक्सपीरियंस सही दे रहा है, तो जस्ट वो हमारा कॉल करने के बाद उसको मतलब सर्च इंजन में और उसको अच्छे से मतलब रैंक करता है। विजिबिलिटी वगैरह सारा चीज़ इसी के थ्रू मतलब हमारा जो हमारा सर्च इंजन है वो हमारा वर्क इसी 3 बेसिस पे करता है। जस्ट हमारा फर्स्ट मैंने बताया कि बोट स्कैन करता है, गूगल का बोट आता है हमारे वेबसाइट पे, वो स्कैन करता है। उसके लिए हम लोग को गूगल सर्च कंसोल ये सब चीज़ थोड़ा बहुत ऐड करना रहता है, वो मैं आगे क्लासेस में भी बताऊंगा कि कैसे उसको करना रहता है। उसके बाद हमारा आता है सेकंड इंडेक्सिंग, और इंडेक्स करना रहता है इसको गूगल में। हमारा जो भी आर्टिकल लिख रहे हैं हमारे वेबसाइट के थ्रू, या फिर हमारा जो भी वेबसाइट पे बिजनेस का स्टैटिक पेज है, या फिर हमारा 5 to 10 पेज का जो भी हमारा हो, तो उसको गूगल स्टोर पेज, गूगल जो स्टोर करता है उसको, उस पेज को अपने डाटाबेस में। और जब गूगल वो अपने डाटाबेस में स्टोर कर रहा है तो जस्ट वो हमारा इंडेक्स इंडेक्स जैसे होगा वो गूगल उसको रीड करेगा। जस्ट उसके बाद हमारा जो होता है मेन वर्क आता है रैंकिंग का। रैंकिंग में हमारा बेस्ड ऑन 200 प्लस फैक्टर, ये हमारा बेस्ड ऑन 200 प्लस फैक्टर का मतलब होता है कि हमारे पास बहुत सारा रैंकिंग का मतलब फैक्टर होता है जो गूगल चेक करता है। तो उसमें से हमारा मेनली जो हमने यहाँ पर बताया जस्ट 3 तरीके का मैंने बताया। कंटेंट का क्वालिटी वो लोग चेक करते हैं कंटेंट में क्वालिटी है या नहीं है। अगर कंटेंट हमारा अगर कॉपी है या फिर एआई से लिखाया हुआ है तो वो लोग उसको प्रमोट नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे ही देख रहे हैं कि वो हमारा गूगल से कॉपी पेस्ट है, ह्यूमन के थ्रू लिखा हुआ नहीं है, तो जस्ट हम लोग को लगता है कि इस क्वालिटी ऐसा क्वालिटी नहीं देगा जो कि हम लोग ह्यूमन के थ्रू देते हैं। उसके बाद सेकंड आता है हमारा बैकलिंक। इसमें हमारा बैकलिंक आता है जस्ट हमारा
दूसरे हायर ऑथोराइज्ड मतलब वेबसाइट के थ्रू या फिर किसी और अच्छे मतलब जिसपे रैंकिंग अच्छा जस्ट हमारा ऑथर DAP ये सब चीज आता है और उसमें अगर हमारा सही रहता है तो बैकलिंक करना रहता है वो हमारा बैकलिंक में हमारा जस्ट नेक्स्ट क्लास में जैसे हम सीखेंगे बैकलिंक क्या है वो हमारा जैसे यहाँ पे आप लोग शो भी कर रहा होगा व्हाट इज बैकलिंक। तो बैकलिंक हमारा जस्ट नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझ पाए क्योंकि ये सब थोड़ा मतलब फर्स्ट टाइम में आप लोगों को लगता हो कि ये क्या है क्या नहीं, तो फर्स्ट टाइम में थोड़ा इश्यू आता है। इसका आंसर हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे इसको सीखने वाला है। यूजर एक्सपीरियंस इसको हमारा यूजर एक्सपीरियंस का देखता है कि मतलब यूजर एक्सपीरियंस सही जा रहा है कि नहीं। जैसे अगर कोई यूजर आ रहा है हमारे वेबसाइट पे वो आर्टिकल 15 से 20 मिनट रीड कर रहा है फिर कम से कम 5 मिनट भी रीड कर रहा है तो उसको लगता है गूगल को कि हाँ जस्ट ये हमारा लोग पढ़ रहे हैं इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं तो मतलब ये सही है, तो उसको और मतलब वो रैंक करता है। और वही अगर कोई हमारे वेबसाइट पे आ रहा है थोड़ा देर भी नहीं पढ़ रहा है जस्ट उससे बाउंस कर जा रहा है मतलब उससे बैक चले जा रहे हैं तो उस टाइम उनको लगता है कि इसमें कुछ क्वालिटी वगैरह नहीं है, कंटेंट जस्ट नॉर्मल किसी ने ऐसे भी कुछ भी मतलब उनको मतलब क्वालिटी चाहिए उसके लिए वो फैक्टर 200 प्लस फैक्टर को मतलब यूज करता है। ये हमारा गूगल का मतलब क्रॉलिंग का तरीका है जो कि मैंने बताया 3 तरीके से वो लोग करता है सर्च इंजन पर कैसे करता है। उसके बाद हमारा आता है इसके बाद हमारा आता है कीवर्ड। कीवर्ड जो मैंने बताया कीवर्ड क्या होता है। फाउंडेशन ऑफ एसईओ, एसईओ का ये जो हमारा फाउंडेशन है कीवर्ड, कीवर्ड पे ही सारा हमारा एसईओ वर्क कर रहा है। एसईओ में जो चीज भी हम लोग कर रहे हैं थोड़ा बहुत भी छोटा छोटा बड़ा ऑफ पेज एसईओ ऑन पेज एसईओ टेक्निकल एसईओ बैकलिंक वगैरह हर चीज हमारा कीवर्ड पे मेनली टारगेट हो रहा है। तो कीवर्ड क्या है तो वाई कीवर्ड जो हमारा मेनली है गूगल पर जो भी हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं व्हाट यूजर टाइप ऑन गूगल कुछ भी हमारा गूगल पे टाइप हो रहा है जैसे कि टॉप 10 फेमस प्लेसेज इन इंडिया ऐसा करके समथिंग या फिर बेस्ट 5 मोबाइल फोन इन अंडर 5,000 10,000 15,000 ऐसे जो भी हमारा वो हमारा अगर गूगल में टाइप हो रहा है तो वो हमारा कीवर्ड कहलाता है। हमारे लैंग्वेज में इसको हम लोग कीवर्ड बोलेंगे। कुछ लोगों को साउंड का इशू आ रहा है तो एक बार मुझे चैट सेक्शन में बताइएगा साउंड का इशू आ रहा है। Yes, sir, same problem. एक बार फिर आप कंफर्म करिएगा कि साउंड का इशू आ रहा था क्या हम लोग को। अब सही हो रहा है? सही है सर साउंड। ओके। तो मैं बोल रहा था कि मतलब कीवर्ड हमारा क्या होता है। कीवर्ड मेनली हमारा एसईओ का पिलर बोलते हैं, पिलर मतलब फाउंडेशन। तो एसईओ जब भी हम लोग करते हैं तो हमारा कीवर्ड पे ही होता है। कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड क्या किसको बोलेंगे कीवर्ड। तो जैसे हम लोग गूगल में कुछ भी सर्च कर रहे हैं जैसे यहाँ पर मैंने 2-3 एग्जाम्पल लिया था आप लोग के लिए कि टॉप 10 फेमस प्लेस इन पटना या फिर इंडिया ऐसा करके समथिंग कुछ भी हम लोग सर्च कर रहे हैं गूगल में तो वो हमारा कीवर्ड कहला रहा है। या फिर इसके अलावा हम लोग ये भी सर्च कर रहे हैं कि टॉप 5 मोबाइल फ़ोन अंडर 15,000 बजट ऐसे करके जो भी हम लोग सर्च कर रहे हैं वो हमारा कीवर्ड कीवर्ड कह रहा है। यूजर के थ्रू वो हमारा गूगल का टाइपिंग जस्ट वो लोग हम लोग कर रहे हैं लेकिन हमारे लिए कीवर्ड कर रहा था क्योंकि हम लोग एसईओ कर रहे हैं तो हमारे लिए कीवर्ड ही इसको बोलते हैं। तो आप लोग इसको कीवर्ड ही यूज करिएगा। यू ऑप्टिमाइज योर कंटेंट टू मैच दोज कीवर्ड। तो जैसे कि कीवर्ड हम लोग कंटेंट में मतलब मैच जैसे कि हम लोग कर रहे हैं जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बताया था कि टॉप 10 फेमस प्लेस इन इंडिया तो उसमें हमारा जैसे हम लोग सर्च करते हैं और जैसे मैं करके भी दिखाता हूँ एक एग्जांपल के लिए। टॉप 10 जैसे यहाँ पे टॉप 10 टेम्पल इन इंडिया करके फेमस टेम्पल इन इंडिया तो जस्ट मैं इसी को एज एग्जांपल लेके चलता हूँ। तो जैसे मैंने ये लिखा तो ये हमारा कीवर्ड कहला रहा है।
ये जितना भी इतना बड़ा ये हमारा कीवर्ड है। उसके अलावा जो नीचे सजेशन में आ रहा है वो भी हमारा कीवर्ड ही है। तो कीवर्ड में हमारा जैसे हमारा टॉप में ये हमारा ऐसे टॉप में शो कर रहा है। उसके अलावा हमारा विकिपीडिया का स्क्रीन शो हो रही है मेरी। जस्ट वेट करिएगा 2 मिनट, शायद इंटरनेट का इशू आ रहा है। तो अब सही है। जैसे मैं बोल रहा था कि आप लोग अपना म्यूट कर लीजिएगा, अपनी ओर से आप लोग म्यूट कर लीजिएगा अपना साउंड को, वरना इधर से मुझे म्यूट करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे मैं बता रहा था उस टाइम कि हमारे पास जैसे हम लोग सर्च करते हैं टॉप 10 फेमस टेम्पल इन इंडिया, तो उस टाइम ये हमारा कीवर्ड जो हम लोग सर्च कर रहे हैं वो हमारा कीवर्ड कहलाता है। तो इसमें हमारा जो भी टॉप में शो करता है वो हमारा एसईओ रहता है, तभी हमारा टॉप में शो करता है। जैसे ये हमारा ब्लॉगर का वेबसाइट एक शो कर रहा है, तो ये ब्लॉगर का वेबसाइट शो कर रहा है, तो ये हमारा गूगल में सर्च में तभी शो कर रहा है टॉप में, क्योंकि ये हमारा एसईओ इसमें हमारा अच्छे से हुआ है। अच्छा से जब एसईओ होता है तो वो हमारे लिए कोई इशू नहीं करता। हेलो एक्सक्यूज मी, यहाँ पे आपने कीवर्ड में वो लिख के रखा हुआ है क्या, टॉप 10 बोल के ऐसा कुछ? हाँ, मैंने लिख के रखा है। ओके, तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर टॉप 10 फेमस टेम्पल इन इंडिया करके मैंने सर्च किया। तो इस टाइम हमारे हमारे सर्च इंजन में जो हमारा फर्स्ट शो कर रहा है। हेलो सर, बैकग्राउंड नॉइस आ रही है सर, माइक ऑफ करने बोलिए। जस्ट वेट करेगा, माइक ऑफ करवाता हूँ उनका।
रफिया बन के पागल है। तो चाहते हैं मेरी तो दुनिया खाली बता रहा हूँ अपने। म्यूट तो कर लीजिए जैसे मैं सर के बता सारे। रहा था कि यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर बता रहा था कि मतलब हम लोग जो भी सर्च करते हैं गूगल में, तो मैंने ये सर्च किया था तो जस्ट टॉप 10 फेमस टेम्पल इन इंडिया करके। तो ये हमारे पास बहुत सारा सेशन है। फर्स्ट तो हमारा ये जो गूगल का एआई का हमारा आ रहा है, तो एआई वाला एआई हमारा तभी ये शो करता है जब हमारे पास अब जो वेबसाइट सही मतलब रैंक करता है। तो जैसे ये हमारा फर्स्ट वेबसाइट से शो कर रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट वाला अच्छे से एसईओ रहता है तभी हमारा शो करता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सब हमारा एसईओ का ही रहता है। और ये विकिपीडिया का हमारा एक पेज आ रहा है, जस्ट उसके नीचे हमारा नमस्ते इंडिया ट्रिप करके आ रहा है। तो ऐसे ही जो भी हमारा टॉप में सर्च कर रहा सर्च में शो हो रहा है, जस्ट वो हमारा जब तक उसमें अच्छे से एसईओ नहीं रहेगा तब तक वो शो नहीं करता। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने जितना अच्छे से मतलब इसको एसईओ करना होता है वो उन्होंने अच्छे से किया है, इस कारण से इनका ये टॉप में शो कर रहा है। तो जैसे इसमें थोड़ा बहुत मैंने कंटेंट रीड किया तो ऑटोमेटिक मतलब जैसे ये टॉप में शो कर रहा है, तो मतलब ये कुछ कारण इसका रहता है तभी कर रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि एसईओ इनका अच्छे से हो चुका है, इस कारण से इनका ऐसा हो रहा है। तो एसईओ के बारे में आपने जाना कि एसईओ हमारा कीवर्ड हमारा क्या होता है। कीवर्ड जैसे मैंने बताया कि कीवर्ड हमारा कुछ भी हम लोग गूगल में टाइप कर रहे हैं वो हमारा कीवर्ड कहला रहा है। यूजर जो भी हमारा टाइप कर रहा है, तो जैसे इसमें हमारा फर्स्ट तीन तरह का हमारा कीवर्ड है इसमें। टाइप 1 जो हमारा होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड में हमारा 1 to 2 वर्ड का होता है, जैसे कि शूज हो गया या फिर हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया या फिर जो भी चीज़ हम लोग सर्च कर रहे हैं वो हमारा 1 to 2 वर्ड का रहेगा, तो वो हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड कहलाता है। और लॉन्ग टेल कीवर्ड का मतलब होता है कि जो भी हमारा 3 वर्ड से ऊपर होता है, और जैसे वेस्ट रनिंग शोज अंडर 2000 ये शो कर रहा है, या फिर जैसे मैंने भी एक शो किया था आप लोगों को टॉप 10 फेमस टेम्पल इन इंडिया करके था, वो भी हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड आता है। इसके अलावा हमारा रिलेटेड कीवर्ड है। रिलेटेड कीवर्ड जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे मैं फिर से आप लोगों को सर्च करके दिखाता हूँ रिलेटेड कीवर्ड कैसा आता है। सजेशन में जो भी हमारा आ रहा है जस्ट वो हमारा रिलेटेड कीवर्ड है। जैसे कि मैं यहाँ पर टॉप 10 लिखता हूँ सिर्फ, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड जितना भी आ रहा है टॉप 10 स्कूल्स इन पटना, टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन, ये सब करके जो भी हमारा उससे रिलेटेड आते जा रहा है आगे, ये सारा का सारा हमारा ये सारा जितना भी हमारा शो कर रहा है जस्ट ये हमारा कीवर्ड रिलेटेड कीवर्ड में आता है। इसको हम LSI बोलते हैं। LSI और शॉर्ट फॉर्म होता है। तो ये हमारा ये साइनोनिम्स इसमें आ सकता है, वेरिएशन जैसे कि मतलब मैंने यहाँ पर शूज लिखा तो शूज से रिलेटेड हमारा फुटवियर भी हमारा आता है, ये रिलेटेड में आ गया। स्नीकर्स भी हमारा इसी के अंदर आता है। तो जस्ट इस टाइप का जो भी हमारा मतलब रिलेटेड कीवर्ड है वो भी हमारा LSI मतलब हमारा 3 तरह का मैंने बताया कि 3 टाइप का कीवर्ड होता है। फर्स्ट हमारा शॉर्ट टेल, सेकंड हमारा लॉन्ग टेल और जस्ट थर्ड हमारा LSI। फर्स्ट हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड जो होता है उसमें हमारा 1 to 2 वर्ड का होता है। लॉन्ग टेल हमारा 3 वर्ड से ऊपर का जो भी होता है जस्ट वो हमारा लॉन्ग टेल कहला जाता है। LSI हमारा रिलेटेड कीवर्ड होता है। उसके बाद हमारा आता है हाउ टू फाइंड कीवर्ड। कीवर्ड हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। जैसे हम लोग सर्च करने में तो हम लोग कुछ भी सर्च कर लेते हैं कि हम लोग को ये सर्च करना है वो सर्च करना है, तो उनको सर्च करने का काम है, वो कुछ भी सर्च कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को उसको फाइंड कैसे करना है, कौन सा कीवर्ड सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है गूगल में। जैसे कि मेनली हमारा ये टॉप में यही आ रहा था। जैसे हम लोगों ने सर्च किया टॉप में ये आ रहा था, उसके अलावा हमारे पास बहुत सारा आ रहा है, वो उनके नीड के हिसाब से आ रहा है कि मतलब इन हिंदी उनको लिखना, विथ नेम लिखना या फिर 2025 लिखना है, वो उनके उनके वर्क के हिसाब से ऐसा आ रहा है। बट हमारे नज़र से ऐसे कि देखा जाए तो ये हमारा कीवर्ड कौन सा हमारा परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है वो हम लोग को चेक करना रहता है। तो उसके लिए हम लोग जो मेनली वर्क करते हैं वो हमारा फ्री टूल यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं शो कर रहा हूँ। जैसे हमारा ओवर सजेस्ट है, गूगल कीवर्ड प्लानर करके है,
आंसर द पब्लिक गूगल ट्रेंड। तो इसमें सब मेनली जो वर्क करता है वो हमारा ऊबर सेल्स पे हम लोग ज़्यादातर वर्क करता है। वैसे हमारा ऊबर सेल्स का प्रीमियम भी आता है, उसके अलावा हम लोग फ्री वर्जन से भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर ऊबर सेल्स खुला हुआ है, इसको जस्ट लॉग इन करना, ये हमारा 7 डेज का ट्रायल फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। वो भी आप लोग यूज कर सकते हैं। उसके अलावा फिर अगर आप लोग को अगर चाहिए हमारा इसका प्रीमियम प्लान, तो जस्ट ऊबर सेल्स का प्रीमियम प्रीमियम यूज कर लीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे उसका प्राइसिंग वगैरह लिखा हुआ है। जस्ट वैसे इसको नॉर्मली आप फ्री वाले के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने वहाँ पर लिखा था टॉप 10, तो यहाँ पर भी टॉप 10 का यूज करते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं क्या आता है हमारा। टॉप 10 फेमस टेम्पल था उस टाइम, तो जस्ट हम सेम चीज़ यहाँ पर भी सर्च करके देखते हैं हमारा क्या आता है। तो जैसे मैंने लिखा और जस्ट इंडिया करके और इंग्लिश करके मैंने सर्च कर लिया इसको। थोड़ा टाइम ये लेगा प्रोसेस करने में, जस्ट उसका मतलब को शो कर लेगा। तो जैसे हमारे पास ये शो कर रहा है कि मतलब ये कैसा है। तो इसका जो एसईओ डिफिकल्टी है वो हमारा नॉर्मल लो में तो आ रहा है, लेकिन नॉर्मल है, तो इसमें हम लोगों को कुछ खास इसमें डिफिकल्टी नहीं है। ये मतलब हमारे लिए बहुत ईजी पड़ रहा है। कोई भी लोग यही ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, तो इसका कहने का मतलब ये है मंथली जो हमारा ये इसका सर्च वॉल्यूम है एवरेज इतना के आसपास ही हमारा इंडिया में हमारा ये इस टाइप का शो कर रहा है, लेकिन सेम हमारा और भी जगह पे ये शो कर रहा है। इस पे हमारा कोई पता नहीं लगा। क्या बोल रहे हैं सर? दोबारा पेज करना पता नहीं लगा था स्टार्टिंग में। ये मतलब किसके लिए ये ऐप सर, ये वेबसाइट किसके लिए? एक्चुअली आपका साउंड नहीं आ रहा है, फिर से एक बार बोलिएगा, या फिर आप एक बार दोबारा मैसेज रिपीट कर करना, मुझे पता नहीं था। आप मैसेज ड्रॉप कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। तो जैसे मैं बता रहा था, इसमें हम लोगों ने कीवर्ड एक सर्च किया, टॉप 10 फेमस टेम्पल इन इंडिया। तो उसमें हमारा ये जो सर्च डिफिकल्टी इसमें हमारा शो कर रहा है। उसके अलावा सर्च वॉल्यूम हमारे यहाँ पे शो कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पर किस टाइप का ऑडियंस है वो भी हमारा शो करता है। लेकिन ये हमारा फ्री ट्रायल है, तो इसमें हमारा ऐसा भी शो नहीं कर रहा है। तो मेनली जो हमारे यहाँ पे वर्क होता है वो हमारा सर्च वॉल्यूम हम लोग को देखना रहता है और सर्च डिफिकल्टी देख रहा है। तो सर्च वॉल्यूम भी हमारा इसमें अच्छा खासा आ रहा है, जैसे 3600 के आसपास आ रहा है। और लोकेशन मिलाकर हमारा 4400 के आसपास आ रहा है। तो ये हमारा मतलब इस टाइप से हम लोग इसका रिपोर्ट भी यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं और जस्ट उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। रिपीट करने के लिए बोला जा रहा, तो जैसे मैं रिपीट और फिर से कर दूँ कि इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो जैसे हमने यहाँ पर बताया कि मतलब हम लोग को अगर कीवर्ड फाइंड करना हो, हाउ टू फाइंड कीवर्ड, तो इसके लिए हम लोग फ्री टूल्स यूज करते हैं। कीवर्ड फाइंड करना है, तो पीपल आल्सो आस्क, पीपल क्या आस्क कर रहे हैं, मतलब क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं गूगल से। जैसे मैंने आपको खुद से मतलब एग्जांपल दिया कि मैं अभी क्या पूछा था, तो मैंने उस टाइम टॉप 10 टेम्पल इन इंडिया करके मैंने समथिंग कुछ क्वेश्चन किया था। तो सेम ऐसे ही मतलब और भी तो अदर ऑडियंस मतलब उसको सर्च करते हैं ना, तो उसमें से हमारे पास जैसे हमारे पास मतलब आना चाहिए ना कि मतलब कितने लोग क्या मेनली जो सर्च कर रहे हैं। जैसे 1000 लोग सेम मतलब सेम चीज़ सर्च कर रहे हैं, तो वैसा करके हमारे पास कुछ कीवर्ड आना चाहिए। तो उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम लोग फ्री टूल यूज करते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर हमारे पास ऊबर से जैसे यहाँ पर शो कर रहा है, जैसे मैंने ऊबर से इसको एग्जांपल लिया कि ऊबर से इसके थ्रू मैंने यहाँ पर सर्च करके आप लोग को दिखाया। इसके अलावा हमारे पास और भी यहाँ पर ऑप्शन है अदर, जैसे कि गूगल कीवर्ड प्लानर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। हेलो, हाँ बोलिएगा। इससे ये पता लगता है कितने मतलब कितने लोगों ने ये कीवर्ड सर्च करा है? हाँ, तो वही यहाँ पर मैं शो करवा रहा हूँ कि जैसे मतलब इसमें हमारे पास उतना ऑप्शन नहीं है। जैसे यहाँ पर हमारा सिर्फ 2 ही ऑप्शन शो कर रहा है क्योंकि हमारा फ्री प्लान है। तो इसमें हमारे पास सर्च और वॉल्यूम शो कर रहा है कि जैसे इंडिया से 3600 प्लस मतलब 80% लोगों ने सर्च किया। और जस्ट हमारा डिफ़िकल्टी इसका जो है वो ये डिफ़िकल्टी मतलब होता है कि हमारा जैसे कि कितने लोग सेम चीज़ शो कर रहा है, कितने लोगों को सेम चीज़ शो नहीं कर रहा है, उस टाइप का मतलब डिफ़िकल्टीज कराता है। ऐसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ।
यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट टूल हम लोगों ने यूज किया हमारा ऊबर सजेस्ट। सेकंड टूल भी हम लोग यूज कर लेते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर करके। तो इस पे आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आया, क्योंकि ये गूगल का खुद का ये कीवर्ड प्लानर करके, तो ये हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा और आप लोग को समझ में इसमें ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो जैसे कि मैंने इसको ऑन कर लिया और जस्ट इसको हम लोग जैसे इसको हम लोग एक्सटेंशन इसका डाउनलोड करते हैं, ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए। तो जैसे हम लोग इसको सर्च करके दिखला रहे थे कि मतलब किस टाइप का ये हमारा शो करता है कीवर्ड प्लानर जो है। तो जैसे ही इसको हम लोग ओपन करते हैं, ये स्टार्ट नाउ साइन इन का ऑप्शन है, तो हम लोग जस्ट इसको साइन इन कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ इशू नहीं आएगा इसमें। या फिर पहले से यहाँ पे साइन इन है। जस्ट 2 मिनट वेट करिएगा, ये हमारा जस्ट स्टार्ट नाउ हम लोग को करना। हमारे पहले से साइन इन है, बस आप लोगों को फर्स्ट टाइम आप लोग जब यूज करेगा वो आप लोग को साइन इन करना होगा। ये हमारा पहले से साइन इन था, इसलिए हम लोग को उतना कुछ खास इशू नहीं आया। इसमें हमारा 2 स्टेप इसमें हमारा 2 स्टेप वेरिफिकेशन मांग रहा है, तो एक्चुअली इसको रहने देता है, क्योंकि ये आप लोग खुद से एक बार ट्राई कर लीजिएगा। क्लास में 2 स्टेप पॉसिबल तो नहीं है, बट दूसरा हम लोग यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोग को दिया है यूज करने के लिए, 4 टूल का हम लोगों ने नाम जाना है। फर्स्ट हमारा ओवर से, सेकेंड हमारा गूगल कीवर्ड प्लानर है, थर्ड हमारा आंसर द पब्लिक है, और फोर्थ हमारा कीवर्ड ट्रेंड है। तो ये भी हमारा गूगल का है, तो जस्ट हम लोग गूगल ट्रेंड ही यूज कर लेते हैं। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन रहता है। मतलब ये जैसे मैंने ये 2-3 एग्जांपल जैसे आप लोग को दिया कि मतलब ये कीवर्ड फाइंड करने के लिए है। इसके अलावा आप लोग सिंपल भी अगर गूगल पे सर्च करते हैं कीवर्ड प्लानर करके, या फिर कीवर्ड फाइंड, जो भी आप लोग सर्च करते हैं, जस्ट आप लोग को यहाँ पे टॉप में शो कर जाएगा वो सारा का सारा। और भी बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है, जैसे कि हमारे पास एक ये कीवर्ड टूल्स डॉट आयो करके है, तो हम लोग इसका यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा नया भी है और जस्ट AI इंटीग्रेटेड है इसमें, तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से इसमें समझ में भी आएगा। तो जैसे मैंने सेम चीज़ यहाँ पर भी मैं सर्च कर लेता हूँ, जो चीज़ मैंने वहाँ पे सर्च किया था, टॉप 10 फेमस टेम्पल इन इंडिया। और ये ग्लोबली सर्च भी कर रहा है, जिस इसके अलावा हम लोग इंडिया पे भी सर्च कर सकते हैं। तो हम लोग मेनली ग्लोबली सर्च करके देखते हैं क्या इस पे हमारा ट्रैफिक आता है, कितना हमारा इस पे सर्च वॉल्यूम रहता है। तो जैसे हमारा इससे रिलेटेड जितना भी कीवर्ड मिल सकता है वो सारा हम लोग का यहाँ पे शो कर रहा है। वैसे यहाँ पर प्रीमियम के लिए प्रो यूज करने के लिए बोला जाएगा। तो जस्ट ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पर आप लोग को बताया था ओवर सर्च में, वैसे हर जगह पर सेम ही आता है। ये ओवर सर्च हमारा इसलिए यूज होता है क्योंकि इसमें हमारा फ्री ट्रायल भी रहता है शुरू का 7 डेज का, तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर मेनली ओवर सर्च ही यूज करते हैं, और ये हमारा बहुत अच्छा भी वर्क करता है ओवर सर्च हमारा, इसलिए हम लोग मेनली ट्राई इसी को करते हैं। तो आप लोग भी मेनली इसी को ट्राई करिए 1-2 बार, इसका मतलब आप लोग जैसे ही वर्क करिएगा, जैसे इस पर आप लोग समझ में आ जाएगा इसको कैसे करना है, कीवर्ड कैसा फाइंड करना है। ऐसे मैंने वहाँ पर कीवर्ड फाइंड किया था, उससे रिलेटेड जितना भी कीवर्ड था वो हमारा शो कर रहा था, और वहाँ से जैसे मैं बता देता हूँ फिर से आप लोग को, वहाँ से 1 बाय 1 उसको मतलब आप लोग कॉपी करके जस्ट यहाँ पे आप लोग पेस्ट करके देख सकते हैं कि मतलब कैसा मतलब हमारा उस पर मतलब वॉल्यूम आ रहा है। जैसे यहाँ पर व्हाट इज द मोस्ट फेमस टेम्पल इन इंडिया आ रहा है,
तो इसको जस्ट यहाँ से आप लोग कॉपी कर सकते हो और यहाँ पर लाकर आप लोग जैसे ही इसको पेस्ट करिएगा, उससे रिलेटेड जितना भी हमारा सर्च वॉल्यूम आ रहा है, कीवर्ड डिफिकल्टी आ रहा है, उस पर हमारा CPC किया जा रहा है, मतलब कि अगर हम लोग इस पर पेड मार्केटिंग करते हैं तो उसमें हमारा कितना पैसा खर्च होगा। उसके अलावा ये मतलब इसका डिफिकल्टीज क्या है, ईजी है या फिर इस पर मतलब हम लोग को ज़्यादा हाई, मतलब इस पर हम लोग को कंपटीशन है, मतलब हमारा कंपटीशन इस पर कैसा है, ईजी है या फिर हार्ड है, इस टाइप का। तो जैसे हम लोगों ने ये सीख लिया, उसके बाद हम लोग जस्ट जैसे कि मैंने आप लोगों को सारा चीज़ बता दिया, उसके बाद हमारा होमवर्क भी इसमें आता है कि मतलब होमवर्क एज ए असाइनमेंट हम लोग हर एक क्लास में लास्ट में हम लोग देते हैं, और सेम आप लोगों के भी क्लास में सेम ही चीज़ है। आप लोग खुद से एक बार ट्राई करिएगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों का जैसे जो भी चीज़ में इंटरेस्ट है, चूज अ टॉपिक यू आर इंटरेस्टेड इन, एज एग्जाम्पल फिटनेस से रिलेटेड किन्हीं को अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, या फिर फ़ोन से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, उसके अलावा शूज, टेलीविज़न, जो भी मतलब उन लोगों को सही लग रहा है, या फिर किन्हीं को अगर डिजिटल मार्केटिंग में ज़्यादा अच्छे से मतलब ज़्यादा मतलब उन लोगों को इंटरेस्ट है, तो उसके रिलेटेड मतलब मिनिमम फाइंड 5 शॉर्ट टेल एंड 5 लॉन्ग टेल कीवर्ड, मतलब उन लोगों को मिनिमम 5 शॉर्ट टेल कीवर्ड मतलब फाइंड करके रखना, और जस्ट 5 लॉन्ग टेल कीवर्ड खुद से फाइंड करना। जैसे मैंने बताया कि मतलब तो कैसे आप लोगों को फाइंड करना है, सेम तरीका आप लोग यूज कर सकते हैं जो हमारा अच्छा वर्क कर रहा हो। जैसे मतलब यहाँ से आप लोग सारा एक लाइन से मतलब कॉपी करेंगे, जस्ट पेस्ट करके चेक करेंगे कि मतलब किस पे सर्च वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, तो उसको आप लोग एज ए एक्सेल फॉर्मेट या फिर जैसे भी आप लोग को सही लग रहा है उसके हिसाब से आप लोग PDF या फिर एक्सेल में आप लोग ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा एक बार। उसके अलावा हमारा इसमें जस्ट आज का क्लास में इतना ही था, जो कि हम लोग फिर से इसको रिकैप कर लेते इसमें हमारा क्या क्या था। तो जैसे मैंने इसमें फर्स्ट मैंने इसमें SEO के बारे में बताया। SEO क्या है, तो SEO हमारा होता है कि जैसे हम लोग गूगल डिसाइड करता है कि मतलब किसको फर्स्ट में शो करना चाहिए, तो गूगल डिसाइड तभी करता है जब SEO किसी की वेबसाइट पर अच्छा हो। फर्स्ट हमारा जो इसमें जिसका भी मतलब SEO अच्छा रहता है उसको गूगल खुद ही मतलब पेयर करवाता है टॉप में, टॉप रैंकिंग उसी को देता है। उसके अलावा हम लोगों ने सीखा था क्यों जरूरी है हमारा गूगल बोल रहा हूँ, क्यों जरूरी है हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इम्पोर्टेंट क्यों है, तो फर्स्ट हम लोगों का इसमें फ्री ट्रैफिक आता है 24/7, मतलब इस पर सर्च इंजन पे आते रहता है, मतलब क्योंकि ये सर्च इंजन है, जैसे कोई भी लोग कभी भी सर्च कर सकते हैं। इंडिया में तो मेनली और टाइम शेड्यूल रहता है, लेकिन आउट ऑफ इंडिया मतलब US वगैरह में और ज़्यादा लोग सर्च करते हैं। बिल्ड ट्रस्ट, इससे हमारा ट्रस्ट भी बिल्ड हो रहा है, क्योंकि जो हमारा टॉप में शो कर रहा है तो वो हमारा बिल्ड तो अच्छा करेगा ही। जैसे कि ये हमारा हमेशा ऊबर से हमारा ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है, ज़्यादा तो लोग इसी को यूज कर रहे हैं, तो हमारा ऊबर से इसका कीवर्ड ये हमारा ज़्यादा अच्छा मतलब वर्क कर रहा है इस पर, मतलब ये हमारा SEO इसका और ज़्यादा अच्छा होते जा रहा है, इस पर ट्रस्ट वैल्यू अच्छा हो रहा है, ब्रांड अवेयरनेस इसका और अच्छा हो रहा है। खुद हम लोग भी इसको आप लोग को मतलब अवेयर कर रहे हैं कि आप लोग इसी को यूज करिए, ऊबर से इसको यूज करिए, क्योंकि ये हमारे लिए एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को प्रोवाइड हो रहा है, और सेकंड हमारा इसमें ट्रस्ट भी हम तो इस पर अच्छा है, क्योंकि इस पर हम लोग खुद मैंने भी इस पर साइन इन करके रखा, तो जस्ट इससे आप लोग को समझ में आ रहा होगा ट्रस्ट इसका मतलब ट्रस्ट फैक्टर कितना अच्छा है इसका। और इसमें हम लोग का हायर रैंकिंग, हायर विजिबिलिटी, मोर सेल्स, मोर ट्रैफिक, इस टाइप का हमारा इस पर इसमें हम लोग को फ़ायदा हो रहा है। इंपॉर्टेंट तो इस टाइप से हमारा ये है। उसके अलावा हम लोग ने सीखा था गूगल कैसे काम कर रहा है, गूगल कैसे काम करता है हमारे लिए। तो उसमें हमारा गूगल जो है हमारा 3 तरीके से काम कर रहा है। फर्स्ट हमारा क्रॉलिंग कर रहा है, उसका गूगल का बोर्ड हमारे वेबसाइट पर आता है, वो स्कैन करता है, उसको जो चीज़ समझ में आता है, जैसे कि हमारा हेडिंग वो चेक करता है, हमारा कीवर्ड चेक करता है, हमारा पैराग्राफ चेक करता है, इमेज चेक करता है, और भी बहुत सारा चीज़ आता है जो कि हमारा ऑफ पेज SEO, ऑन पेज SEO, टेक्निकल SEO, सारा चीज़ हमारा उसमें आता है। ये सारा चीज़ हमारा गूगल क्रॉल करता है, जैसे उसका हमारा इंडेक्स इसमें हमारा रहता है। गूगल पे जो भी हम लोग पेज इंडेक्स करते हैं वो हमारा गूगल स्टोर करता है, उसको अपने डाटाबेस में सही से रखता है, तो वो हमारा उसको गूगल के डाटाबेस में ऐड करना ही हमारा इंडेक्सिंग कहलाता है। उसके अलावा हमारा रैंकिंग हमारा इसमें हम लोग गूगल हमारा रैंकिंग का फैक्टर उन्होंने डिसाइड किया कि 200+ ये हमारा गूगल में हमारा, जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि रैंकिंग
रैंकिंग गूगल ही डिसाइड करता है। हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि हम लोग टॉप में शो करेंगे या फिर बॉटम में शो करेंगे या फिर सबसे लोअर में शो करेंगे। ये हमारा गूगल डिसाइड करता है। गूगल डिसाइड कर रहा है मतलब उसका कुछ अपना क्राइटेरिया होगा। तो वही यहाँ पर हमारा होता है कि बेस्ड ऑन 200 प्लस फैक्टर। तो गूगल का हमारा इतना प्लस फैक्टर होता है जो कि वो गूगल खुद से अपना ट्राई करता है, देखता है कि किसका ब्लॉग, किसका वेबसाइट को सबसे टॉप में शो करवाना चाहिए। तो उसके अलावा हमारे पास आता है कीवर्ड। क्या है कीवर्ड, कैसे फाइंड करता है कीवर्ड हमारा जो भी लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं, जो भी यूजर हमारा गूगल पे कुछ भी टाइप कर रहे हैं, वो हमारा कीवर्ड कहलाता है। कीवर्ड हमारा, जैसे मैंने बताया यहाँ पे 3 तरह का, जैसे मैंने बताया 3 तरीके का ये हम लोग मेनली लेकर चलते हैं, लेकिन हम लोग 2 ही तरीका पे इसको वर्क करते हैं, शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल। शॉर्ट टेल कीवर्ड हमारा 1 to 2 वर्ड का होता है, जो कि मैंने बताया था। सूज है, मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन हमारा 2 वर्ड का हो गया, सूज हमारा 1 वर्ड का हो गया। तो इस तरीके से हम लोग शॉर्ट टेल कीवर्ड हम लोगों ने जाना। और लॉन्ग टेल कीवर्ड 3+ वर्ड, और 3+ वर्ड मतलब क्या हो गया, वेस्ट रनिंग सूज अंडर 2000। तो ये हमारा 5 वर्ड का है। तो ऐसे करके हमारा 3+ वर्ड है, तो वो हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड कहलाता है। उसके अलावा हमारा LSI आता है, रिलेटेड कीवर्ड। इसमें हम लोग साइन मीन्स वेरिएबल, जैसे कि हमारा मैंने शूज सर्च किया, उसके रिलेटेड वहाँ पे मेरा सजेशन आ रहा है कि फुटवियर, स्नीकर, वो हमारा रिलेटेड कीवर्ड में आ रहा है। और जस्ट उसके बाद हमारा कि हाउ टू फाइंड, तो फाइंड करने का तरीका हमारा क्या। तो फर्स्ट तो हम लोग, हमारे पास है कि गूगल ऑटो सजेस्ट। गूगल हमारा खुद से सजेस्ट करता है, जैसे मैंने आप लोग को दिखाया हुआ था गूगल हम लोग को कैसे सजेस्ट करता है। तो टॉप 10 जैसे हम लोग लिखते हैं तो हमारे यहाँ पर सजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। और टॉप 10 जैसे हम लोगों ने लिखा, उससे मैप भी उसमें लग गया 2024 इन हमारा गूगल सजेस्ट कर रहा है कि इस टाइप से हमारा कीवर्ड होता है। ये हमारा गूगल सजेस्ट कर रहा है। उसके बाद हमारा इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट तो हमारा गूगल सजेस्ट कर रहा है, सेकेंड हमारा इसका टूल्स भी आता है जो कि हमारा ओवर सजेस्ट है। उसके अलावा गूगल कीवर्ड प्लानर है, आंसर द पब्लिक है, गूगल ट्रेंड है। ये सब हमारा फाइंड करने का टूल्स है। तो मेनली हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग टूल के थ्रू ही हम लोग फाइंड करें, टूल के थ्रू ज़्यादा ईजी रहता है। उसके अलावा मैंने तो आपको बताया कि मतलब ये गूगल खुद भी हम लोग को सजेस्ट करता है, वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आज का असाइनमेंट, आज का होमवर्क यही है कि आप लोग चूज अ टॉपिक। आपको एक टॉपिक चूज करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर फैशन चूज कर लिया। तो फैशन से रिलेटेड हम लोगों को 5 शॉर्ट टेल और 5 लॉन्ग टेल कीवर्ड घर से फाइंड करके लाना है। उसको एक्सेल में आप लोग लिख सकते हैं या फिर PDF बना सकते हैं, या फिर और नोट करके भी आप लोग अगर ग्रुप है तो सही है, अदरवाइज फिर सर के नंबर पे या फिर ग्रुप में आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो जस्ट आज का क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं। और ये हम लोग इसलिए आप लोग को असाइनमेंट जस्ट हम लोगों ने आपको दिया था, क्योंकि ये असाइनमेंट आप लोग को इसलिए मिल रहा है, जैसे हम लोग ऑन पेज SEO करेंगे तो उस टाइम हम लोग के पास 5 शॉर्ट टेल कीवर्ड और 5 लॉन्ग टेल कीवर्ड रहेगा, जिसका हम लोग यूज करेंगे। तो ये हमारे लिए कल की क्लास में भी वर्क करेगा। तो इसलिए हम लोग इसको असाइनमेंट के रूप में आप लोग को दे रहे हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में चला जाएगा, और ये हमारा जो PDF मैंने आप लोगों को शो किया, जस्ट ये भी आप लोगों को ग्रुप में ही शेयर कर दिया जाएगा। आप लोगों को किसी को अगर कुछ डाउट है या फिर सर इसका कब तक मिलेगा हमें होगी। वेट अ मिनट, आप लोग का इतना सारा साउंड मैं एक बार में नहीं सुन पाऊंगा। आप लोग क्या करिए, आप लोग मैसेज में आप लोग ड्रॉप करिए, आप लोगों को क्या इशू आ रहा है, फिर क्या आप लोगों को कुछ सर ये फैशन के ऊपर कीवर्ड्स लिखने हैं 5। मैं जो बोल रहा हूँ कि आप लोग ग्रुप बोल रहा हूँ, मैसेज में आप लोग एक बार टैप कर लीजिए जो भी आप लोग का क्वेश्चन है। मैं माइक बंद कर दूंगा। क्योंकि एक बार में इतने लोगों का मैं एक बार में नहीं सुन पाऊंगा। जिनको भी जो भी डाउट है आप लोग हमारे गूगल मीट के मैसेज में बोलिए, आपको जो पूछना था। सर हेलो सर, मैं ये कह रहा था कि जो हम गूगल का सर्च इंजन में मतलब कि
ये कीवर्ड जो ऐड कर उसमें सर्च करते हैं। हाँ हेलो। हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी, जो कीवर्ड सर सर्च कर, जैसे सर आपने बोला टॉप, जैसे फेमस टेम्पल इन इंडिया सर, अगर मतलब कि दूसरा कीवर्ड यूज करेंगे तो अलग सर वेबसाइट है ये अलग शो करेगा या सेम ही करता है सर जो कीवर्ड से, अलग अलग हाँ, कीवर्ड से सर? यही तो हमारे पास ऑप्शन है। मतलब हम लोग मेनली तो हमारा ट्राई रहता है कि मतलब हम लोग किसी एक, जैसे मैंने आपको इसीलिए 5 शॉर्ट टेल और 5 लॉन्ग टेल कीवर्ड फाइंड करने के लिए बोला, क्योंकि हमारा उस सारे पे हम लोगों को मतलब ट्रैफिक उससे रिलेटेड हमारा, क्योंकि सारे पे ही हमारा वेबसाइट पे हमारा जाना चाहिए। तो जैसे हम लोग अगर टॉप 10 सर्च करें तो उसमें हमारा कोई एक वेबसाइट शो कर रहा है, जस्ट हमारा कभी कभार होता है कि हम लोग टॉप 10 2024 सर्च करते हैं तो उसमें हमारा कुछ अलग वेबसाइट शो करता है। तो उस कीवर्ड पे जो भी अगर हमारा एसईओ रहता है अच्छे से, वही हमारा टॉप में शो करता है। समझ में आ ओके रहा है सर, मैं मतलब आपको कि क्या बताऊं? हाँ हाँ जी, हाँ सर, मतलब कि सर जो हम डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड यूज करेंगे तो डिफरेंट ही मतलब कि शो करेगा हमें वेबसाइट वगैरह जो हाँ, भी है। जिनका कीवर्ड जिनका जो भी कीवर्ड पे आप लोग का अगर एसईओ रहेगा वही वेबसाइट आपका शो करेगा, ये होता है। ओके ओके सर। ये हमारे हम यूज करना पड़ेगा ये टॉप 10, टॉप 5, टॉप 1, ये वाले वर्ड हमारे मतलब कीवर्ड के लिए हम टैग में या कीवर्ड में ये इस्तेमाल करना पड़ेगा ये वाले वर्ड्स को। क्योंकि हमारे थ्रू जैसे कि आप भी मतलब अगर कुछ सर्च करते तो ऐसे ही आप लोग सर्च करते हैं ना कि टॉप 10 प्रोडक्ट समथिंग करके लाइक दैट, ऐसे ही आप लोग सर्च करते हैं। तो ऐसा ही मतलब हमारा यूजर भी सर्च करेगा ना, यूजर का भी तो बेस ऐसा ही रहता है, यूजर भी ऐसे ही सर्च करेंगे। यानी कि हमको मेंशन करना पड़ेगा क्या हमारे हमारे वेबसाइट पे या हमारा जो भी होगा वहाँ पे टैग होगा या जिसमें वहाँ मेंशन करना लिखना पड़ेगा क्या, टॉप 10, टॉप 5, टॉप 3 ऐसा कुछ? हाँ, तो आपको मतलब किस कीवर्ड पे रैंक करना है, तो वो कीवर्ड में तो आप लोग को वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग को अगर टॉप 10 पे ही मतलब रैंक करना है या फिर जो भी आप लोग का है तो उस पर रैंक करना है, तो वो चीज़ सेम आपको लिखना ही पड़ेगा कीवर्ड में। फोकस कीवर्ड आपका वही रहेगा। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे कि किसी का बोलिए। वेबसाइट है, ठीक है, हाँ, तो किसी का वेबसाइट से मुझे मतलब कीवर्ड निकालना है, ठीक। तो किसी जैसे के वो वेबसाइट कीवर्ड, से निकालना। हाँ, हाँ, जैसे मतलब यूट्यूब में जो मतलब टैग निकलता है ऐसा ही मतलब निकालना है, तो कैसे निकलता है सर? तो नहीं निकलता है। हाँ, तो मेनली आप लोग किसी और का जैसे आप लोग निकालना चाह रहे हैं, और जैसे मैं आपको खुद ही दिखाता हूँ किस तरह निकालना मतलब कैसे निकालता है। और निकालना जो मतलब निकालने का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग कैसे निकालोगे। और जैसे मैंने ये सर्च किया तो उसी को सेम चीज मैं सर्च करता हूँ उनके हेडर सेक्शन में, उनके जैसे कि मतलब ये जो टॉप 10 है वो कहीं ना कहीं उनमें लिखा हो रहेगा। आप पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा, उनके इमेज के आर्ट टैग में मिल जाएगा, ये सब जगह पे आप लोग को मिल जाएगा। जैसे इनका जो ये फर्स्ट है इसमें हमारा शो कर रहा है टेम्पल इन इंडिया करके, क्योंकि ये हमारा जो चीज़ इनके मतलब इसके लिए हमारा ऑन पेज एसईओ होता है, उसमें हम लोग आपको बताएंगे किसमें आप लोग को मतलब क्या क्या लिखना पड़ता है। तो सेम वहाँ आप लोग को मिल जाएगा इनके, और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इनका जो भी अगर इमेज होगा, इमेज में भी आप लोग को मिल जाएगा। इमेज में जैसे आप लोग इनका जो हमारे इमेज का अल्ट टैग होता है उसमें हमारा आप लोग को शो कर जाएगा। इसके अलावा जैसे कि हमारा इनका और भी हर जगह में तो इनका सब हेडिंग, मेन हेडिंग, ये सारे जगह पर तो उन लोग का थोड़ा थोड़ा करके वो शो करता है। तो जस्ट उसी के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि मतलब इनमें क्या मेनली जो हमारा मिल रहा है। जैसे टेम्पल इन इंडिया इनमें आ रहा है, तो सेम चीज़ आप लोग ऊबर सर्च में जाकर सर्च करेंगे टेम्पल इन इंडिया, तो उससे रिलेटेड हमारा ये टॉप 10, जैसे पहले आप लोग यहाँ से मैंने एक और वेबसाइट आप लोग को बताया था उसमें जाकर आप लोग सर्च करते हैं, मतलब कहीं से भी आप लोग को बहुत सारा कीवर्ड फाइंड करना है। सेम चीज़ जैसे कि टेम्पल इन इंडिया आप लोग अगर गूगल में भी गूगल ऑटो सजेस्ट करता है हम लोग को, तो जैसे हम लोग गूगल में ही सर्च करके दिखाते हैं आप लोग को। टेम्पल इन इंडिया था उनके उनके हेडिंग में, उनके मतलब मेन जो हमारा हेडिंग होता है उसमें उनका टेम्पल इन इंडिया, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे और भी बहुत सारा शो करते चला जाएगा। तो उसमें आप लोगों को फाइंड करना रहता है, मतलब आपको खुद से देखना था कि कौन सा, क्योंकि आप किसी और का कंपटीटर का मतलब कंपटीटर से आप लोगों को कम वेट तो नहीं करना, मतलब मिलने तो आप लोगों को करना है कि मतलब आपको पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कि हमारा खुद का वेबसाइट एसईओ में टॉप रैंक करें। उसके बाद जैसे वो हमारा टॉप रैंक करता है किसी एक कीवर्ड पर,
उसके बाद हम सेकंड कीवर्ड पे भी उसको रैंक करते हैं, थर्ड कीवर्ड पे भी रैंक करते हैं। वैसे करके हम लोग उसको रैंक करना चाहते हैं और ज़्यादा रैंक हो वो। उसके बाद फिर हम कंपटीटर से उसको बीट करते हैं, कंपटीटर से हमारा ज़्यादा अच्छा हमारा वर्क उसमें शो कर रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में ही बोलता हूँ, इस तरह से अगर वैसा कुछ इशू हो तो आप लोग बता सकते हैं जब मैं जल्दी जल्दी में बोलूँगा तो। और किन्हीं का कुछ क्वेश्चन था? और सर बोल रहे हैं कृष्णा सर अवेलेबल है क्या मीटिंग में? शायद वो अवेलेबल ही होंगे। हेलो हेलो सर, हेलो। वो अभी तो अवेलेबल नहीं होंगे, वरना अगर आते तो वो बता देते कि मतलब क्या है। आप लोगों को मेनली जानना क्या था? और जो 98N जो अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो एआई का, जो अभी कॉलिंग का, जो एआई एजेंट का जो अभी चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा बातचीत करना है कि वो भी मतलब इंक्लूडिंग हो जाता तो अच्छा रहता। ओके, तो आप उनसे आप पर्सनली आप लोग बात कर लीजिएगा, जो भी आप लोग का अगर ज़्यादा पर्सनल उनसे बात करना हो तो। ओके। हाँ वॉइस तो आज कॉल। हाँ तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों का सारा क्वेश्चन खत्म हो गया होगा। ओके। आपने प्रोवाइड किया हुआ वेबसाइट पे ही पता चलेगा क्या वो कीवर्ड्स के बारे में? हाँ तो मेनली आप लोग कीवर्ड कीवर्ड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड हमारा जो गूगल पे जो भी यूजर टाइप कर रहा है वो हमारा कीवर्ड कहलाता है। तो गूगल पे कीवर्ड ट्रेंडिंग क्या नहीं टाइप हो रहा है? कीवर्ड्स के बारे में तो पता है, जो ट्रेंडिंग की बात मतलब जो फास्ट ट्रेंडिंग हो रहा है, जो हाँ मतलब वॉल्यूम के बारे में जानना है तो कितना फास्ट चल रहा है, कितना वॉल्यूम हो रहा है उसका। हाँ तो जैसे मैंने वॉल्यूम में अगर आप लोगों को सर्च वॉल्यूम दिखाया था गूगल सर्च के थ्रू, और जस्ट आप लोगों को क्या ट्रेंड कर रहा है, तो गूगल ट्रेंड में भी आप लोग देख सकते हैं क्या ट्रेंड कर रहा है। उसके अलावा कौन सा कीवर्ड सही मतलब ट्रेंड कर रहा है, वो सारा चीज हम लोग का ये चारों वेबसाइट में से किसी में भी आप लोग खोलेंगे, जस्ट ये सर चारों में आप लोग को मिल जाएगा। ये जरा गूगल कीवर्ड प्लानर में करके दिखाइए वो किस तरीके से है। एक्चुअली गूगल कीवर्ड प्लानर अभी हम लोग लॉगिन नहीं कर सकते क्योंकि उसमें मेरा खुद का पासवर्ड डालना होगा। तो जस्ट आप लोग कल मैं करके दिखाता हूँ, क्योंकि कल मैं ऑटो पहले से उसको मैं लॉगिन करके लाऊंगा। जैसे यहाँ पे मैंने ऊबर से इसको पहले से लॉगिन करके लाया था, सेम कल आप लोग को लॉगिन करके लाऊंगा, दिखा दूंगा कैसे उसको करना है। ओके। अच्छा, यहाँ पे आपने अभी जब टाइप किया था वो इसके अंदर भी उबर सजेस्ट में यहाँ पे भी के कीवर्ड टाइप करने के बाद उसका वॉल्यूम दिखाया था क्या ये? हाँ सर्च वॉल्यूम यहाँ पे शो कर रहा है ये। अच्छा, अगर सिर्फ टेम्पल डाल दीजिए आपकी तो उसका टेम्पल रिलेटेड होगा क्या कि उसमें मतलब? हाँ सेम टेम्पल से रिलेटेड आएगा वो, उसका वॉल्यूम वो शो करेगा। जैसे मैं आप लोग को दिखाई देता हूँ, टेम्पल अगर आप लोग लिखते हैं टेम्पल इन इंडिया, तो उसका ये वॉल्यूम यहाँ पे शो करेगा। तो उस पर कितना वॉल्यूम हमारा, उस पर हमारा कितने लोग सर्च कर रहे हैं। ये जो एग्जैक्ट वर्ड सर्च हो रहा है या फिर उसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड? ये एग्जैक्ट सेम इसी जो मैंने टेम्पल इन इंडिया लिखा है इसी कीवर्ड पर हमारा वॉल्यूम बता रहा है एग्जैक्ट। मतलब एग्जैक्ट कीवर्ड सर्च हो रहा है मतलब? हाँ राइट। हाँ तो जैसे आपने पूछा कि मतलब इस पर क्या हमारा जा रहा है, तो इस पर हमारा 6600 प्लस जा रहा है, तो मतलब हमारा सर्च वॉल्यूम। और इस पर हमारा कीवर्ड डिफिकल्टी भी हमारा लो है। वो समझा नहीं, डिफिकल्टी ऑफ लो है आपने जो अभी स्टेटमेंट बोला, तो उसका मतलब हाँ, क्या हाँ। एग्जैक्टली आप क्या बोलना चाह रहे हैं मतलब एग्जैक्टली? जैसे मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आप एक बार जैसे कि जो हमारा होता है मेनली कंपटीटर से हम लोग जैसे कि हमारा कोई एक वेबसाइट है, उस पर हमारा टॉप में वो शो कर रहा है, टॉप में और भी बहुत तरह का शो कर रहा है, तो उसमें हमारा कितना मतलब हायर उसमें कंपटीटर से मतलब समझ लीजिए कि मतलब उसमें हमारा कितना मतलब कंपटीशन ज़्यादा है, वो हम लोग को चेक करना रहता है। जैसे कि हमारा अभी यहाँ पे 6600 का मतलब हम लोग अच्छा समझे या बुरा समझे, मतलब दैट्स आई डोंट अंडरस्टैंड। 6600 ये हमारा सर्च वॉल्यूम, इस पे हमारा इतना सर्च वॉल्यूम आ रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छा है ना। तो अगर इसमें से अगर हमारा जैसे मैंने अगर टॉप टेम्पल इन इंडिया करके मैंने इस पे अगर हम लोगों ने कीवर्ड इस कीवर्ड पे हम लोगों ने अपना ब्लॉग पोस्ट लिखा है, एसईओ पूरा उस पर हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद हमारा ये 6600 से हमारा अगर इसमें से मिनिमम 3000 जो भी हम लोग का आना है, हमारे पे अगर वो सेम चीज़ हमारे पे ट्रैफिक आ रहा है, तो वो हमारे लिए अच्छा हुआ या फिर खराब हुआ, आपको ये तो समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ,
मतलब वो हमारे लिए अच्छा है। यानी यहाँ वॉल्यूम जितना ज्यादा आएगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा, ये बोलना चाह रहे हैं। हाँ राइट। हाँ, तो वही मतलब मुझे ऐसा लगा कि इसमें हमारे कॉम्पिटिटर्स ज्यादा हो रहा है, ऐसा मीनिंग तो नहीं है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं और हाँ हमारे चांसेस कम हो रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं, मतलब वो हमारा आपके ऊपर का, मतलब आपका कैसा वेबसाइट है, जैसे आपका मतलब कीवर्ड जितना अच्छा आपका मतलब उस पर वर्क रहेगा और एसईओ जितना अच्छा से आप लोग ये तो सर करेंगे। जैसे जितने लोग सर्च कर रहे हैं उनका वॉल्यूम आ रहा है ना सर, मतलब जितने हाँ बिल्कुल। ये सर पूरे वर्ल्ड का आ रहा है 60-100 ऑल ओवर लोकेशन का हमारा 80,100 आ रहा है। ये सिर्फ इंडिया का मतलब आ रहा है 9,900। ये हमारा एवरेज है, मतलब कि एवरेज हमारा सारा मिलाकर मंथली हमारा कितना आता है एवरेज, ये हमारा। ओके ओके सर। ओके, तो आज का क्लास यहीं पर एंड करता है। बाकी का सारा चीज़ आप लोग को कल की क्लास में फिर से हम लोग एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे, और जस्ट हमारा कल की क्लास में एसईओ में ऑन पेज एसईओ भी हम लोग सीखेंगे जस्ट। ओके सर ये अरे अभी कितने जो दिन चलेगी अच्छी क्लास है? ये नोट्स मिलेंगे क्या सर? ये भी जो अपने ये जी जो बनाए मिल हुए जाएगा आपको, पीपीटी मिल जाएगा पीपीटी आपको। अरे कितने दिन चलेगी अच्छी क्लास? एसईओ का मेनली आपका 7 to 8 डेज में कंप्लीट हो जाएगा ये, जैसा मैं सिखा रहा हूँ अच्छे से। ओके ओके मतलब आप लोग को जॉब रेडी होने में इशू नहीं होगा। ओके ओके सर। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर एंड करता है। ओके सर, गुड नाइट। ओके।